निकला हुआ तीर जो है ना, आप 10,000 तावीलें पेश करें वो वापस नहीं हो सकते। जो कह दिया सो कह दिया। इसीलिए जब बोले तो सोचें पहले, और सोच कर बोले। और इसीलिए वो एक मुहावरा भी अगर हमें था कि पहले तोलो और फिर बोलो। जब अगर आपने बोल लिया ना, बस जो आप बात कर ले उसकी पूरी जिम्मेदारी आप बोले। चेयरमैन साहब, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगी जो यहाँ पे सब कर चुके हैं। मैं आपकी तवज्जो एक ऐसी चीज की तरफ दिलाना चाह रही हूँ कि जो आप भी उसी सूबे से हैं जिस सूबे से मैं हूं। यहाँ बैठे हुए बहुत से अरकान जो हैं वो हमारे सूबे से उनका ताल्लुक है। इस वक्त जो हमारी जो प्रोफाइलिंग की जा रही है, जो एथनिक प्रोफाइलिंग की जा रही है, जो हमारा एक भयानक चेहरा बना के दुनिया को पेश किया जा रहा है, मैं उसकी मजम्मत करती हूं। क्या खैबर पुख्तनख्वा आपका भी सूबा है, मेरा भी सूबा है। हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं चेयरमैन साहब। पाकिस्तान बनने में, पाकिस्तान में जब बन रहा था तो रेफरेंडम में हमने कायदे आज़म साहब का साथ दिया। हमने पाकिस्तान के लिए कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए। उसके बाद मैं मानती हूं हमारा सूबा बहुत महरूम रहा है, बहुत उसके साथ नाइंसाफियां भी हुई हैं, लेकिन फिर भी जहां पाकिस्तान की सालमियत की बात आएगी, जहां पाकिस्तान की जो वफाक की बात आएगी, वहां हमारा सूबा सबसे आगे होगा इंशाअल्लाह ताला। उसके लोगों को इस तरह से पेश करना, इनके एक 2 नंबर डॉक्टर साहब वहां हमारे सूबे में जाके बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि पुख्तून जो है वो कीना परवर होता है, पुख्तून जो है वो बदला लेता है। क्यों एक्सपंज करें? एक्सपेंस कर लें प्लीज। इसमें मैंने कौन सी गैर पार्लिमानी जुबान की है? कंटिन्यू करें मैडम। चले ठीक है, इनको एतराज है। बहुत जबरदस्त डॉक्टर हैं, बहुत लाइक डॉक्टर हैं। उनका कोई हक नहीं बनता चेयरमैन साहब कि वो मेरे सूबे की तर्जुमानी करें। मेरे सूबों के जो लोग हैं उनके जज्बात की जो है वो हितक करें, उनकी इंसल्ट करें। हम लोग हमेशा जो है वफाक की सालमियत के लिए खड़े हुए हैं। हमने हमेशा वफाक को मजबूत किया है। हमने हमेशा पाकिस्तान की जो है अच्छाई के लिए हर एक मूवमेंट का साथ दिया है, चाहे वो हमारे फेवर में थी या नहीं थी। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ साला साल कुर्बानी दी है। इसलिए दिए है कि उसको मेरे सूबे के जो चीफ मिनिस्टर है वो बैठ के ये कहे कि हम इसके ऊपर चढ़ाई करेंगे वफाक के ऊपर। ये सारा कुछ हमने जो कुर्बानियां दी थी इसलिए दी थी कि हमारे अंदर बैठे हुए लोग जो है हमारे इस सूबे से ये आवाज दें और ये इंप्रेशन दें दुनिया के ऊपर। वैसे ही इन्होंने, आपने कभी देखा है चेयरमैन साहब कि आप फिल्मों में देखें, पाकिस्तानी फिल्मों में, मैंने उसकी बहुत मजम्मत की है कि कभी जो रोल होता है चौकीदार का वो पठान होता है, जो अगर कोई ऐसी चीज दिखाते हैं जो अच्छी नहीं होती वो उसमें वो पठान को कास्ट करते हैं। ये अब उसको उस जो हमारे ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है उसको बजाय हटाने के हमारा सूबे का चीफ मिनिस्टर उठ के कहता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। जिस किस्म की आप मुझे कह रहे हैं कि मैं जुबान में इस्तेमाल न करूं, अपने वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर है हमारे लिए काबिल एहतराम है, मेरे सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनको भी समझाएं कि वो किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और कौन सी जुबान इस्तेमाल करते हैं इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए। ये मैं आपके सामने ये बात रखना चाहती हूं कि मेरे सूबे को, मेरे शहर को अपने मजमूम मकासद के लिए मेहरबानी करें इस्तेमाल ना करें। आप कोई और शहर चुन लें जहां से आपके बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, उधर चले जाए। खास करके मैं तो आजम स्वाति साहब को, अभी उन्होंने बड़े एग्जाम्पल्स दिए कि अपने खानदान के मिसालें पेश की कि हमने पाकिस्तान, हम सब ने बुजुर्गों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं। हम नहीं किसी तरीके से ये बात एक्सेप्ट कर सकते। और चेयरमैन साहब आप जरा देखें इस वक्त मुल्क में हालात क्या हैं, खास करके हमारे, मेरे और आपके सूबे के हालात क्या हैं। दहशतगर्दी के वाकयात में 40% इजाफा हो चुका है। आप देखें हर रोज आपको मिलती है कि हमारे सिक्योरिटी एजेंसी के जो है, आर्मी के लोग, बाकी एजेंसियों के जो सिक्योरिटी एजेंसियों के लोग हैं, उनकी शहादतें हो रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में, सरहदी इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में। और ये बैठे हुए पेशावर में सारे एक पिकनिक का माहौल इन्होंने बनाया हुआ है। एक पूरा जितना पाकिस्तान की जितनी लीडरशिप है उठ के पेशावर में बैठी है, बमाए एलो खाना एलो अयाल अपने फैमिलीज के साथ। और वहां पे दिन रात जो है सिर्फ ये कंसंट्रेशन हो रही है कि किस तरह से वफाक को कमजोर किया जाएगा।
یہ مجھے بتائیں کہ پشاور میں بیٹھ کے یہ پلاننگ کرنا کہ بھئی وفاق کے خلاف کس طرح سے استعمال ہوگا پشاور یا خیبر پختونخوا، یہ خیبر پختونخوا کے لوگ نہ کبھی ہونے دیں گے اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ کچھ چند لوگوں کو، گروہ کو، جتھے کو اپنے ساتھ بٹھا کے پورے خیبر پختونخوا کی ترجمانی کرنا، پورے خیبر پختونخوا کے بہاف میں بات کرنا، یہ ہم کسی طریقے سے الاؤ نہیں کریں گے۔ یہاں پہ بڑی باتیں ہوئی کہ ویژن ہے ہمارا بہت بڑا، پتہ نہیں وہ کون سا ویژن ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ جو اداروں کو جو ہے کمزور کرنا چاہتا ہے، جو ہے ہماری افواج پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ چیئرمین صاحب، ہماری لیڈرشپ نے اس ایٹم بم کے لیے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ یہ اس لیے نہیں بنا کہ آپ اسی کو، اگر آپ کی حکومت نہیں ہے تو پاکستان کی عوام کے اوپر استعمال کر لیں۔ یہ بھی یہ نہیں کہ لیڈر کی سٹیٹمنٹ ہے، کسی اور نے نہیں دی کہ پاکستان کے اوپر ایٹم بم مار دیتے، اس سے بہتر تھا کہ میری حکومت ہٹ گئی۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ گرے ڈنائے اب اس کو کہ انہوں نے یہ الفاظ نہیں استعمال کیے۔ ایٹمی طاقت پاکستان تھا، ہے اور رہے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اور باقی پورے ملک کے لوگ ہیں، انہوں نے اس کے لیے بہت قربانی دی ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس وقت جو ہے دنیا کو آنکھ دکھانے کے قابل ہیں، ہم دنیا کا سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہیں۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ صرف ایک حکومت چلی گئی تو جی آپ جو ہے فوج بھی جو ہے ٹھیک نہیں ہے، ادارے بھی ٹھیک نہیں، جج، اور چیئرمین صاحب جب ان کے حق میں فیصلہ کیا تو وہی عدلیہ ماشاءاللہ سے ان کی تعریفیں کرتے ہی تھکتے نہیں۔ جب انہوں نے آئین کے خاطر رات کو 12 بجے آئین کی پاسداری کرنے کے لیے، آئین کا اطلاق کرنے کے لیے رات کو فیصلہ دیا تو اس فیصلے پر ان کو اعتراض تھا۔ تو جو ہے نا، اپنے قول اور فعل میں جو ہے فرق نہ رکھیں، اور خاص کر کے ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا پیچھا چھوڑ دیں۔ Thank you, Ji. Under Rule 89(2), the 2 hours discussion on the adjourned motion has been complete.